गुड मॉर्निंग। नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपने त्रिभुज के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुज के जो टाइप्स हैं, वर्ग, आयत है, वो इसी चैनल में अपने इस त्रिभुज वाली प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, उनको देख लेना। जो बच्चे बीएससी की, जैसे बीएससी की कोई भी बुक है मैथ की, यदि वो तैयारी कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी में है, चाहे बीए बीएड में है, आप प्यारे बच्चों बीएससी बीएड में, बीए बीएड नहीं, बीएससी बीएड में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट चल रही है जहाँ मैथ करवाई जा रही है। आप उससे देखें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लग रही है। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से सैनी प्रकाशन की बुक अपने समाकलन वाली शुरू की है। थोड़ा समय लगेगा और बुक कंप्लीट होगी भाई, ध्यान रखना। यदि कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बताएं। समय को ध्यान रखते हुए टॉपिक पे चलते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? त्रिभुज कोई बता सकता है? त्रिभुज क्या होता है, किस प्रकार का है? अब कई कहेंगे सर आपने त्रिभुज शुरू किया, इससे पहले वाले देखो, इससे पहले चतुर्भुज के बारे में बात हो गई है। क्षेत्रमिति के ये टॉपिक होते हैं। आपको पता है क्षेत्रमिति मेंसुरेंस के जो टॉपिक हैं उन पे चर्चा चल रही है। देखो सुनो, त्रिभुज क्या होता है? वैसे तो अपने को सबको पता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी रीडिंग लगा दें। किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरी क्षेत्र या उस आकृति को क्षेत्रफल कहा जाता है। अपने को ये क्षेत्रफल तो पता ही है। क्षेत्रफल तो कोई भी हो, चाहे वो वर्ग हो चाहे आयत हो। इससे पहले अपने वर्ग भी पढ़ के आ चुके हैं, आयत भी पढ़ के आ चुके हैं। क्षेत्रफल कैसे? लंबाई गुना चौड़ाई, आधार गुना ऊंचाई, ऐसे निकलता ही निकलता है। काम की चीज ये है। देखो, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फुट और वर्ग फीट होती है। ये बात ध्यान रखना। जैसे अपने पास नॉर्मल कोई भी सेंटीमीटर में है, कोई भी सेंटीमीटर में है, जैसे ही आपके पास लंबाई का गुना आप चौड़ाई से करोगे ना, ध्यान रखना, वो वर्ग हो जाएगी। दो बार, अर्थात या तो उस पर आप सेंटीमीटर के ऊपर क्या करो, केयर लगाओ, या उसको लिखो वर्ग सेंटीमीटर। ये इस बात को लिख रहा है, ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल हर बच्चा जानता है। मीटर वाले में मीटर की भुजा दे रखी है, तो दो बार यदि आप उसका गुणा कर रहे हो तो मीटर की स्केल हो जाएगी। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चनों में इसका ट्रिक होती है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से बताऊंगा। क्वेश्चन आने दो एक बार, चलो आगे। त्रिभुज को भी शांति से पढ़ो भाई। अब देखो, त्रिभुज के आगे स्टेटमेंट लाइन पढ़ो आप। किसी समतल आकृति की सीमा की लंबाई को उस आकृति की परिमिति या परिमाप कहते हैं। अर्थात चाहे आप आगे पढ़ के, इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, चाहे आप त्रिभुज को देखो, चाहे आप किसी चतुर्भुज को देखो, किसी को भी देखो, जो उसकी सीमा अर्थात अपने यहाँ से चले इस प्रकार से इन चारों भुजाओं का जो योग होता है, ये आपकी परिमिति कहलाती है। ये बात होता है। अब एक बात ध्यान देना, जो मैंने पीछे अभी परिमिति के बारे में आप समझ गए, अर्थात चारों भुजाओं का योग होता है। यहाँ एक बात ध्यान देना, परिमिति की इकाई वही होगी जो लंबाई की होती है, कारण इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता। और क्षेत्रफल की इकाई चेंज होती है, कारण उसमें अपने जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो वर्ग में आ जाती है। कई कहेंगे सर 3 बार गुना करते हैं तो आएगी भी, घन में आ जाएगी। आने दो, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे शांति बरकरार रखो। लंबाई के बाद में सेंटीमीटर, मीटर, फुट और फीट इसमें होगी। यहाँ तक मैंने आपको बताया है। क्षेत्रफल जो अपने स्थान घेरते हैं, निकालने का तरीका जहां है वहां उसकी लंबाई और चौड़ाई से लगभग तो इसी से निकलता है। और बाकी हर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दिया, वर्ग का बता दिया, आयत का बता दिया, समांतर चतुर्भुज का बता दिया, चतुर्भुज का बता दिया, समलंब का बता दिया। और अभी अपने त्रिभुज के ऊपर बात करें, इसके बाद में गोला, बेलन, शंकु, उनका भी बता देंगे। परिमिति या परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। हर के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका फॉर्मूला आएगा, वहां उसको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो भुजाओं का योग ही होता है। अब देखो त्रिभुज,
तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ए बी सी तीन भुजाएं हैं, तीनों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज का चिन्ह आप सभी जानते ही हो, यह त्रिभुज का चिन्ह होता है। अब विशेष बात सुनो, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस बात को ध्यान रखना, तीन भुजाएं, एक दो तीन, तीन शीर्ष और तीन ही कोण, और तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये बात याद रखना है। तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे त्रिभुज कहते हैं। ये आगे वाली बात आप अपने आप त्रिभुज के पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें आप देख लेना, अपने लिखना सीख चुके हैं कि ए से बी, बी से सी और ए से सी तक के पॉइंट को ए बी बी सी त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। ये बात अपने सीख के आ चुके हैं, इनको दोबारा बार बार नहीं पढ़ेंगे। एक ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। ये ध्यान रखना। अब आगे देखो, क्या बात है, शानदार चीजें आ गई। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार में, ध्यान से देख लेना, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार से या तीन टाइप्स होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ हो गया समान, इसका मतलब हो गया जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये लो आकृति आपके पास है, ये तीनों की तीनों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं समान होगी, बीच की ऊंचाई, ये तीनों भुजाएं समान है, इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। समबाहु त्रिभुज का अंतः कोण अर्थात उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। जहां आपको समबाहु त्रिभुज दिखाई दे जाए, इसका मतलब उस त्रिभुज के अंदर 60 डिग्री का एंगल होगा। ये बात ध्यान में रखना। इसके आगे सुनो, भुजाएं बराबर हैं, ये बात आपको पता चल गई। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? 60 डिग्री होता है। इसको आप फॉर्मूला निकाला भी जा सकता है, अपने निकालने पे नहीं जाएंगे भाई, ठीक है, निकालने पे नहीं जाएंगे, अपने से याद करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला √3/4 गुना कोई भी एक भुजा उसकी स्क्वायर। √3/4 गुना कोई भी एक भुजा की स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जो आपकी परिमाप या परिमिति होती है वो क्या कहलाती है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ये बात मैंने बता दी थी, परिमिति में भुजाओं का योग चलता है, तीनों भुजाओं का योग। भुजाएं तीनों समान है, इसलिए 3 से गुणा कर दो। ये बात देख लेना आप ध्यान से। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई √3/2, क्षेत्रफल होता है √3/4, और ये होता है √3/2 एक भुजा। ये होता है √3/2 एक भुजा। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई √3/2 एक भुजा, और क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की स्क्वायर होता है। आगे चलो, एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो आप इस क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो, भुजा है, बाहर लो, क्षेत्रफल से इनका गुना करो, रूट कर लो। एक भुजा की लंबाई आप परिमिति से भी निकाल सकते हो, एक भुजा की लंबाई आप शीर्ष लंब से डाले गए लंब से भी निकाल सकते हो, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। एक भुजा की लंबाई आप क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना, रूट किया सिर्फ और कुछ नहीं किया। परिमिति से भी निकाल सकते हो, जो आपका परिमाप है या परिमिति है उससे भी निकाल सकते हो। एक भुजा आपके शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई से भी ज्ञात कर सकते हो, कैसे, जैसे चाहो वैसे ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, √3/2, और ये कोई भुजा है, और ये आपका क्या है? एक शीर्ष लंब लिख देता हूँ, लंब लिख देता हूँ सीधा डायरेक्ट। तो इससे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू लंब और √3 का भाग दे लो, और भुजा जाएगी। ये नॉर्मल बेसिक सी बात है और कुछ नहीं है। अब ये फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, ध्यान रखना, एकदम आपको कंसेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्या सर इतने फॉर्मूले याद थोड़ी होंगे? करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, तब कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगे। जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ध्यान रखना √3/4 और भुजा की स्क्वायर आएगा।
यदि यही बात एक शीर्ष लंब से आपको पूछी जाए तो आप इसे बोलोगे √3/2 सिर्फ एक भुजा। और यदि परिमाप या परिमिति बोली जाए तो 3 गुना आपके पास क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, सिंपल है। बाकी जो वो इसी से बन जाएगा। आगे चलो, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बात है भाई, जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे B = C लिख दिया, यहां मैंने नीचे त्रिभुज में लिखा हुआ है, त्रिभुज ABCD दे दिया, लंब दे दिया, B = C लिख दिया। अगर जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें बात तो वही होती है, सिर्फ तो 3 होती हैं, 3 कोण होते हैं, लेकिन भुजाएं दो समान होगी। कौन कौन सी है, जो आपकी चाहो, जो आपको अच्छी लगे वो समान लेके करनी। जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिखा है कि AB और AC की भुजाओं की लंबाई बराबर है, आप तो और भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, जो चाहो वो ले लेना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4। 1/4, जो भुजा आपकी एक है उसे A √4B² - A²। ध्यान रखना, जो भुजा इक्वल है उसके साथ 4 का गुणा होगा, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से गलत होता है। दोबारा बता रहा हूं, सुनो। जो भुजाएं समान हैं उनके साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा। B = C है, इसलिए इसके साथ 4 का गुना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, 1/4 भुजा कोई भी जो सिंगल है, अंडर जो समान है उसके साथ 4 का गुना, उसकी स्क्वायर - 1 की स्क्वायर। शानदार है, ध्यान रखना। और यदि आप इसमें परिमाप निकालोगे तो ध्यान रखना, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो आप तीनों भुजाएं लिख दो, इसको काट के वापिस B लिख दो या C लिख दो, तो और या ये याद कर लेना A+2B, जैसा आपको उचित लगे वैसा याद करना। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी इससे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान रखना, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपके पास क्या हो जाएगी, √4B² - A²। अर्थात क्षेत्रफल वाली बात, क्षेत्रफल का पार्ट उठाएगा, भुजा को गुना नहीं करेगा, 2 से भाग दे देगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब कहेंगे सर कुछ रिपीट भी करवाते रहते हैं ना साथ के साथ, ऐसे तो क्या है आप भूल जाओगे। देखो, क्षेत्रफल यदि समद्विबाहु का पूछा जाए, जिसकी दो भुजाएं समान हो, अपने दोनों हाथ समान हो, अपने जो समान है उनको लिख दो AB, जो असमान उसको A लिखा, जो समान है उसके साथ 4 का गुना कर दिया -A²। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल किस आएगा, समद्विबाहु आएगा। और उसके बाद में परिमाप निकालना है तो A+2A आ जाएगा परिमाप। और यदि आपको निकालना है शीर्ष लंब की लंबाई, तो बस ये जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल वाला, उसमें 4B² - A² अपन में 2 से भाग दे देना। बहुत ही प्यारे प्यारे बेचारे दुलारे दुलारे क्वेश्चन है। फॉर्मूले तो इतने आसान है, जो ये फॉर्मूले कर लेता है ना, इनके क्वेश्चन तो फॉर्मूलों से ही हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सर जी अब तो विषम आ गई, कोई बात को नहीं, विषम का मतलब क्या हो, जगह की तीनों भुजाएं अलग अलग है। और बाद सारों कामयाब है। इसमें ये नहीं बताऊंगा ABBCCD तीनों S1 दिखाई दे रही है, लिख दी मैंने। जब कहीं कुछ भी समझ में नहीं आए ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, सारे काम यही करेगा। बता चुकी अगर खड़ जाओ। विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S(S - A) S - B S का मान तीनों भुजाओं के योग में 2 का भाग देगा। कई तो कई सर जी नहीं जाएगा, सूत्र बोले है थे हीरो बोलनो ना हिरण बोलनो ना हीरोइन बोलनी थे, इन सीधो याद कर लो बेटा, इनको हीरो और हीरोइन बोली होंगी कोनी नहीं। और क्षेत्रफल S को मान में तीनों भुजाओं का योग 2 भाग देनो है। और आज की थारी हीरोइन है नहीं, आ प्रत्येक भुजाओं में घटेगी, हीरोइन सारी प्रत्येक भुजाओं घटेगी, हीरोइन को गुणों करना ऊपर लगाना अंडर। आ बात याद रखनी है। और विषम बहु त्रिभुज को क्षेत्रफल एक और भी तरीका है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगी जात का। सर जी अब ऊंचाई घटू लिया से, ऊंचाई लिया दे से, पर जो डेढ़ उसी बीमा आ हुआ ऊंचाई बीच की, वो 98-90 डिग्री बन जाए। हाँ भुजा थाने डेढ़ उसी इन आधी कर लीजिए, पाइथागोरस प्रीमियम सोल्व कर दीजिए, एच निकल जाए। विषम बहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, हाँ जी।
परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। अब एक था ज्ञान की बात बताऊं, सुनो। मेरे कहने एस को मानो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, मैं के तीनों भुजाएं समान, ए प्लस ए किसो त्रिभुज हो गयो, सर जी सम बहु त्रिभुज हो गयो, तीनों भुजाएं समान होगी, इन जोड़ो की तो हो गयो 3 ए अपॉन में 2। हीरो साहब घटा लियो भाई, हीरो नहीं था ली आ रही के कई एस लगाओ, एस में सारी भुजा घटा के। बस ये एक ही याद रखना आपको, बाकी याद ही नहीं रखने, कई रटते हैं ना ऊपर वाले, उनको जरूरत नहीं है, ये इतने कर लो बहुत है। ये लंब बताएगा, ये आधार बताएगा, सारा कुछ ये बता देगा। क्या सर जी में कौन बताए, बता दिए बता, नहीं बताया बता देता हूँ एक मिनट तुमको। विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बता दिया ना। एक सेकंड पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब 18वां हीरोइन आई 3 3 a/2, प्रत्येक में से इसको घटा दो। भुजाएं समान है, ध्यान रखना, भुजाएं समान है भाई। ओके, यहाँ तो दिमाग चलना शुरू हो गया सर जी, ये समान है क्यों ये करना करियो, समान को नहीं भुजा समान है। 3 a/2, ये घटाओगे तो आपका प्रत्येक में a/2 आएगा। इंग पर रूट लगा दो, ध्यान हो देखो, a² a की 4 आ गई, सर जी आ गई। फॉर्मूला में थरकन के बारह रूट बारह निकाल तो एक बारी ए निकलेगी फिर ए निकलेगी, तो सब में कई थरकने एक स्केयर ही नहीं भाई हुई है ये। पक्का में देखो, एक दो इंग आ गयो, एक दो इंग आ गयो, चौको 4 हो, और ये 3 ने की कोनी अंडरूट 3 हो, वही फॉर्मूला देखो याद करो जाके, अंडरूट 3/4 बुझा गई इसको, तो मन ऊपर था क्या मैं याद करो। अब कैसे गुरुजी बात लंब की लंबाई मैंने बताओ, अरे तो लंब की लंबाई आई ये, वो बिचारो वही तो है, तो वो पाइथागोरस में भी निकल जी, અહીં નાદી कर लियो, आ था डेढ़ यूसीसी निकाल लियो भाई, निकालनी है, क्यों रटता फिरने लग रहे हो। वो एक फॉर्मूला बहुत है, अब कईयों के दिमाग में चल गया सर, या तो आपने एक भुजा के लिए करवाया, दो भुजा के लिए, अपने आप कर लेना बेटे, कुछ नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये रूट तो रहेगा रहेगा, उसके सापेक्ष आपको ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आएगी ना a प्लस बी वाली, यहाँ कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ दो भुजाएं समान आएगी, तो a+2b/, में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा इसका मान, बस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो ये भी करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही क्वेश्चन आए ना तो आप उनको जोड़ना, वैल्यू डालना, फॉर्मूला याद नहीं करना, याद ये एक ही फॉर्मूला करना है, जिसमें क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। यहाँ चलो, कटन वेड़ जिसी मेल दाई, फलानती को रूट फलानी हुआ, फलानती को रूट फलानी, क्या मेरे तो ही, और देखो 2 फिर 2, ये 3 दे दी। हीरो के क्या है, हीरोइन का 2 और 2 4, 3 कितना हो गया 7, आप कटन वाली से देनिया थोड़ा सा सोख करे, सर जी बड़ा टैलेंटेड है, अरे टैलेंटेड नहीं है, थोड़ी कटाई स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगे ना, कटिंग कुछ आ जाए तो बच्चे की परेशान होते हैं मेरे जैसे, जिनको नहीं आता। तीनों ने जोड़ दो, तीनों ने क्या करना है, जोड़ करना है। 2 और 2 4 8, 8 में भाग दियो 2, कितो आयो 4। हीरा साहब जी के कहा था ने, हीरा साहब जी कहे मैंने लिखो, मेरे मुंह बुझा घटाता जाओ, घटा दो, दिक्कत घटाओ है, 4 - 4 क्योंकि 0 आ गयो रे, ये क्या हो गया, 2 की पावर 4, यहाँ भुजा ये नहीं हो सकती इस त्रिभुज में, समान त्रिभुज के अंदर कोई और रखनी पड़ेगी, ये लो 5 रख देते हैं, क्या दिक्कत है। 2 4 और 5 4 कितने हो गए 9, इसको करते हैं अपने क्या है,
कटिंग तो आसान बना लेंगे अपने। 9/2, 9/2, 9/2, 9/2 -5। अब हो गया। अब इसका हल आपके पास, आप जो कर रहे थे वो आपके पास हल आ गया है। आप डायरेक्टली इसका अनरूट करना, ऐसे लगाना, 9/2 लिख लेना। यहाँ जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी 4, 4 में से घटाओगे 5/2, ये आपका आ जाएगा फिर 5/2, और ये मान आएगा आपके पास 10 - 1/2। अब ये हल कर लेना। 5/2, 5/2 है तो डायरेक्ट 5/2 बाहर आ जाएगा। 9/2, 9/2 में से ये 2 बाहर आ जाएगा, और जो ये 9 है ये आपका -1 है, तो -1 तो आप जैसा है रूट में से आप ले आना, तो आपकी जैसे इच्छा है वैसे ले आना। -1 को मैं -1 ही लिख देता हूँ, ये लो। और 9 का आ जाएगा 3, आंसर निकाल लेना, क्या आ जाएगा 5 या 15, 15/4, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए इसको धनात्मक लिखा जाता है, 15/4 आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा। आप क्या करते हो, जो बनाए हुए फॉर्मूले हैं ना उनको पढ़ते हो, वो पढ़ते ही आप वो क्या करते हैं, वो अपने वाली भाषा में आ जाते हैं ना, आपको समझ नहीं आता। आप प्यारे बच्चों मेरी दोबारा से आदेश सुनो, आप इस विषम वाले भाई साहब को याद करोगे, इसके अंदर जो बोले वो शब्द डाल देना। भुजाएं दो समान है तो समान लिख देना, तीनों भाई साहब जी समान है तो तीनों भाई साहब जी समान लिख देना। ऊपर वाले मत रटो, ऊपर वाले रटने से आपके पास बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर जी हमें शॉर्टकट के लिए करें, अरे इतने याद रखोगे शॉर्टकट तो रुपये नहीं कर दीजिए। अगर देखो कोण के आधार पर, वो तो थे भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर देखो। कोण नंबर 1 समकोण, हाँ जी सर जी सारा जाना है 90 डिग्री हुआ है, ओ लियो 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री के समोसाम सर जी कर्ण हुआ है, वो आधार हुआ है, आलम्ब हुआ है। आई ये लैंग्वेज मेरी यहाँ लिखी हुई है, जिसको पढ़नी है पढ़ लेना। ये तो होती है तो, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना लंब। ध्यान रखना आधार ये है और ये लंब है। इससे पहले वाला जो विषम वाला था उसमें ध्यान रखना आधार गुना एच था। ये बात दोनों में ध्यान में रखना, अंतर है इतना। इसमें आधार और लंब होता है 1/2, बहुत ही आसान है, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और परिणाम क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग है, लंब को आधार को और कर्ण को जोड़ लो। आगे सुनो, यदि अपने पास समकोण त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज बी की जगह अपने पास समकोण है, ध्यान से देखो बी की जगह अपने पास क्या है, समकोण है, तीनों भुजाएं दे रखी है, उनमें से क्या कर रहा है, प्रत्येक कोण, ये दोनों कोण 45 45 के दे रहा है। पढ़ लो इसको लैंग्वेज को। साथ में ए बी बी सी भुजा की लंबाई भी बराबर है, लंबाई बराबर बोल रहा है, ये देखो ये लाइन, ये देखो ये लंबाई का सिंबल लगा रखा है इक्वल वाला। तो त्रिभुज क्या हो गया, समद्विभव समकोण त्रिभुज कहलाता है। ध्यान से सुन लेना भाई, समद्विभव समकोण त्रिभुज कहलाता है, समद्विभव समकोण त्रिभुज कहलाता। बड़ा ही शानदार शब्द बोला है बोलने वाले ने, समद्विभव समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री, शेष दोनों कोण 45 45 डिग्री का हुआ है। नाम पहचान लियो क्या सर जी, अब मैंने फेर ही न रटनो पर, अरे क्या नहीं रटनो पर सी, दोनों बुझाएं देखो कौन कौन सी समान कर रखी है इसने, रटना किस लिए, बस नाम याद करना था। दोनों बुझाएं समान कौन सी है, ये देखो ये समान है, ये समान है। क्या था ये, 1/2 क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार भाई साहब जी आते थे और लंब भाई साहब जी आते, दोनों समान हो गए थे। ये देखो बराबर बुझाएं लिख दी, क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 भुजा की स्क्वायर हो जाएगी समान, किसका, समद्विभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। रटना कहाँ है, पीछे वाली तो बात कर रहा है बेचारा जी। अरे इसको तो कभी रटना ही नहीं होता, तीनों भुजाओं का योग करना है, ये तो कभी नहीं रटना अपने को, योग करना है डायरेक्टली। ये देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, आज याद करना सिखाऊंगा था। देखो वो अठे समकोण है मेरे हिसाब में, सारे हिसाब में तो वही खान लगा आंटो पावड़ो लाग तो जिम्मन बनना सुनो लगा। इसमें फॉर्मूला होता है कर्ण धाम भी ज्ञात करनी होती है। आपको पता है कि कर्ण की स्क्वायर जो होती है, कर्ण भाई साहब जी की स्क्वायर जो होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, एक सेकंड को, क्या कहलाएगी, कर्ण को क्या लिख लेते हैं, कर्ण की जो है, कर्ण के सामने होता है वो अंडरूट होता है लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर। यही बोल रहा है, लंब और आधार की स्क्वायर है लगाओ,
क्या दे रखा है दोनों, एक स्क्वायर दे रखा है, ऊपर रूट लगा दो, क्या हो गया अपने पास 2 a² रूट हो गया, हल करो क्या आ गया √2a आ गया। यही बात ये बोल रहा है, किस लिए रटना है इसको। अपने को पाइथागोरस जब प्रीमिय आ रही है, जब पाइथागोरस प्रीमिय अपने को आ रही है भी, अपने पास जो कर्ण भाई साहब जी होते हैं उनकी स्क्वायर जो होती है वो आधार भाई साहब के स्क्वायर और प्लस लंब की स्क्वायर के बराबर होती है। जब ये अपने को पता है तो अपने इसको क्यों रटे भाई। बाकी थारी छे एक को 5 बारी रटो मना को नहीं। देखो न्यून कोण, अब देखो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण, एक सेकंड एक चीज और रहेगी भाई, रुको रुको रुको। अब कहीं कैसी सर जी में आधार ज्ञात करनो है, तो अरे बेटा आधार ज्ञात करनो है जद कर्ण के मऊ लंब माइनस कर दिया, और जद लंब ज्ञात करनो है जद कर्ण के मऊ आधार माइनस कर दिया। छोटी छोटी बात ने ना पढ़िया करो और ज्ञान बिया गणो ही है धर्म में। न्यून कोण होता है तीनों कोण, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये तीनों के तीनों कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, न्यून कोण कहलाता है। तीनों को मान दे के पतो करना था, तो बहुत अच्छी बात करी। और अधिक कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के मिड में होगा। देखो ये ध्यान से देख लो, ये अधिक है, अधिक कोण कहलाएगा। पहचान है ये छुप नहीं सकती। अब इससे पहले थोड़ा सा एक मेरी बात सुनो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, कौन सा होता है, अपने मन में सोच लेना। क्षेत्रफल आप याद करना चाहो कर लो, मैं तो नहीं करूंगा, ना ही मैं उसका विकरण करूंगा, फलाना ढिगड़ा कुछ नहीं करूंगा। समद्विभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, विषम जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। मैं इसके अंदर याद करूंगा कि तीनों भुजाओं का योग मेरे पास एस होता है, मेरे पास एस हीरोइन होती है। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं प्रत्येक में से एस को -1 करूंगा, मेरे पास क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि मुझे बीच का लंब निकालना है तो मुझे पता है उसके अंदर जैसे ही लंब डालोगे तो ये 90 डिग्री बन जाता है। ये भुजा मेरे पास होगी, ये मैं पूरी भुजा में से आप कर लूंगा तो बीच वाला लंब भी निकाल। परिमाप उनकी भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का। मैं ये याद रखूंगा। कोण के आधार पर पूछोगे तो समकोण में मेरे पास क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है वो। न्यून कोण में तीनों कोण न्यून कोण, अधिक कोण में एक कोण 180 एक 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के कम होता है, वो न्यून कोण है। अब देखो यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ए बी है, दो त्रिभुज कोई है मेरे नहीं है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ए व बी है, भुजाओं का अनुपात के ए और बी है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात सीधी सीधी बात सामने ए स्क्वायर अनुपात बी की स्क्वायर हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा ध्यान रखियो, थाने देड़ो क्यों एक त्रिभुज हो कोई भी त्रिभुज में कह देड़ी, लिखो क्वेश्चन लिख दो। एक त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, तो क्षेत्रफल का अनुपात ध्यान रखना 9:25 होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ओके कि सर जी तो फर्जी क्वेश्चन आवे, क्यों आवे बिचारा बिचारा गल है, जब आप औखा होड़ा हमारा आप फिर फर्जी औखा करना अन्ना आप समझेंगे कौन। और देखो आगे देखो, यदि दो त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात ए बी हो तो भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, अभी ध्यान रखना। यदि क्षेत्रफल का अनुपात ए बी हो तो भुजाओं का अनुपात √a√b आ जाएगा। जैसे मेरे पास क्षेत्रफल का अनुपात मैं बोल दूं 4 9.64 दे रखा है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात मेरे पास क्या आ जाएगा, √49/64, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 और 8। शानदार है नहीं। ए बैट्रिक है जो थे मांगा, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को ए से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुना हो जाता है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर जी आप बात कोई भी, देखो ये कंसेप्ट है, बिल्कुल ही सुंदर सा कंसेप्ट है। यदि मैंने क्या किया कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि किसी त्रिभुज को, एक मैं क्वेश्चन बोलूंगी, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को मैंने क्या किया 4 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको ही 4 से गुना कर लो, 4 के ऊपर लगाओ इसके ऊपर वर्ग लगा दो, ये 16, 16 गुना हो जाएगा बस। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं अभी, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।
इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रूफ नहीं कर सकते, पर जहां प्रूफ की जरूरत है, जहां भुजा दे देता तो अपने वैसे भी निकाल लेंगे, प्रूफ की जरूरत कहाँ है। यदि किसी त्रिभुज के आधार को ए से गुना और ऊंचाई को बी से गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल ए बी हो जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं कि अपने पास दे रखा है किसी त्रिभुज की आधार जो है, आधार भाई साहब है, उनको मैंने कहा 3 से गुना कर दो, क्वेश्चन दिया मैंने कहा 3 से गुना कर दो, और ऊंचाई भाई साहब जी है, उनको मैंने बोला कि 4 से गुना कर दो। अब मैं पूछूं कि आपको क्षेत्रफल बताओ, तो कई बच्चे तो क्या है कि कुछ भी नहीं करेंगे, इसका 1/2 कर देंगे, ऐसे करते हैं कई बच्चे तो। छह निकाल, अरे 6 नहीं निकलना, इन दोनों का डायरेक्ट गुना करना है, 12 निकलेगा, 12 गुना हो जाएगा, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पीछे ये सी टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था, कुछ ही समय की बात है, पीछे पेपर उठा के देख लेना, सी टेट के अंदर क्वेश्चन आया, डिटो नहीं, लेकिन ये 3 और 4 की जगह शब्द और थे, ये ना डिटो वाली बड़ी आदत है। किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का ए से गुना करने पर उसका परिमिति भी ए से गुना हो जाती है। जैसे मेरे पास देखो ए बी और सी है, मैं ये बोलूं कि इनके जगह कोई भी वैल्यू आएगी, जैसे 2 3 और 5 आएगी, तो आप इनको ये मानो कि आपके पास कितना हो गया 10। अब यदि मैं प्रत्येक भुजा से ए का गुना करूंगा तो वो एक स्क्वायर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया है कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 5 से गुना करने पर 5 से गुना करने पर उसकी जो परिमिति या परिमाप जो होता है वो भाई साहब जी आपका क्या हो जाएगा, 5 का गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, परिमाप भी क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। अब कहेंगे सर जी ऊपर वाला क्वेश्चन निकली बता दे, तो 5 तो कर लियो आने, 5 से इसको गुना करो, 5 से इसको करो, 10 हो जाएगा, 5 विनु करो 15 हो जाएगा, 5 विनु करो 25 हो जाएगी, जोड़ियो भी तो हो गया 25 25 50 हो गया, जो परिणाम है 5 गुणों करियो भी तो हो गया 50 हो गया। हाँ बात बोलना ना रहे हूँ, तो ऐसी चीजें प्रूफ पे ज्यादा नहीं जाते, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लिया करोगे। अब देखो जो आपकी क्षेत्र मिति थी ना, वो यहाँ तक 2 वीडियो में कंप्लीट होगी, 2 है पता नहीं 3 वीडियो है भाई। अब इसके जो त्रिभुज के क्वेश्चन भी इसमें डालूंगा मैं, ठीक है, चतुर्भुज के क्वेश्चन भी डाल दूंगा, समांतर चतुर्भुज के भी डाल दूंगा, विषम चतुर्भुज के भी क्वेश्चन डाल दूंगा, आयत के वर्ग के, इतने क्वेश्चन की 100 क्वेश्चनों की या 50 क्वेश्चनों की जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी वीडियो इसी चैनल पे यहीं इसी के साथ लिंक में मिलेगी, और पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।